नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और सोमवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:27 तक रहेगी। आज दोपहर 2:27 तक शुक्ल योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:04 तक मूल नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज स्नान दान व्रत आदि की पूर्णिमा है। आज संत कबीर दास की जयंती भी है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या ख़ास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिज़नेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 4 जुलाई की दोपहर 12:41 से दोपहर 1:44 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 3 जुलाई की सुबह 5:15 से दोपहर पहले 11:47 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:17 से रात 8:24 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त 20 अगस्त की सुबह 10:49 से रात 8:09 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त 1 जुलाई की सुबह 6:51 से शाम 4:04 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 1 जुलाई की सुबह 6:51 से दोपहर पहले 11:18 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 1:32 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त 1 जुलाई की सुबह 6:51 से दोपहर पहले 11:18 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 1:32 से दोपहर 1:34 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 2 जुलाई की सुबह 9:27 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर बाद 3:50 से रात 9:54 तक रहेगा। अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय कल यानी 30 जून की देर रात 3:22 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन
मेष, कर्क, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:11 से सुबह 8:55 तक। मुंबई सुबह 7:44 से सुबह 9:23 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:09 से सुबह 8:55 तक। लखनऊ सुबह 6:59 से सुबह 8:43 तक। भोपाल सुबह 7:19 से सुबह 9 बजे तक। कोलकाता सुबह 6:36 से सुबह 8:17 तक। अहमदाबाद सुबह 7:38 से सुबह 9:20 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:22 से सुबह 8:59 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व। आज घर से निकलकर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहने वाला है। आज ऑफिस में आप किसी कलीग के काम में मदद करेंगे। बिजनेस में आज आपको ज़्यादा धन लाभ के योग बन रहे हैं। आज आपके घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। माता को उनकी पसंद का गिफ्ट दे सकते हैं। बिजनेस में निवेश के लिए सही समय की प्रतीक्षा करें। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज आप जिस काम को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे वो आज पूरा हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज मित्र आपकी आर्थिक स्थिति में मदद करेंगे। आपकी दोस्ती में मजबूती आएगी। इस राशि के जो लोग किसी बिजनेस से जुड़े हैं उनका दिन आज व्यस्तता से भरा रहेगा। वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों का काम अच्छा चलेगा। धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आपका कोई ख़ास मुद्दा सुलझ सकता है। लवमेट आज कहीं घूमने की योजना बना सकते हैं। कार्यस्थल पर आज नया काम करने को मिलेगा जिसे आप बखूबी पूरा करेंगे। बिल्डर्स के लिए आज का दिन अच्छा है। नए कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा मुनाफा होगा। अपनी स्किल पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, आपको भविष्य में इसका अच्छा लाभ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज आपका मन धार्मिक गतिविधियों में लगेगा। आप किसी मंदिर जाएंगे। पुराना फंसा हुआ धन आज मिल सकता है। परिवार में सुख सुविधाएं बनी रहेंगी। आज फालतू की गतिविधियों में समय न खराब करें। छात्रों के लिए भी आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। आपके अच्छे प्रदर्शन का प्रभाव आपके करियर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज आप अपने कामकाज में थोड़ा व्यस्त रह सकते हैं, लेकिन शाम तक कार्य बेहतर तरीके से पूरे भी हो जाएंगे। आज आप किसी काम के टारगेट को पूरा कर लेंगे, साथ ही दूसरे टारगेट पर विचार भी करेंगे। आज आप किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं, जहां हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। आज छात्र किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में
व्यस्त रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप अपने सरल स्वभाव के कारण मिलने जुलने वाले लोगों से अच्छा लाभ उठाएंगे। आज आप किसी बहुमूल्य वस्तु की खरीद में पैसा खर्च करेंगे। आज आपकी भौतिक सुख सुविधाएं बनी रहेंगी। आर्थिक रूप से पुरानी बहुमूल्य चीज़ों के मोल भाव पर लाभ होगा। अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए आज का दिन अच्छा है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। घर वालों की इच्छा पूरी करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। इस राशि की महिलाएं घर और ऑफिस दोनों जगह उचित सामंजस्य बनाकर रखेंगी। इससे सुख शांति बनी रहेगी। आज पारिवारिक जीवन में चल रहे कुछ महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे। अपना व्यवहार सकारात्मक बनाए रखें। भविष्य के लिए बनाई गई योजनाओं पर भी आज कुछ सोच विचार कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। आज किसी रिश्तेदार की अचानक मुलाकात से आपको बेहद खुशी मिलेगी। आज आपको किसी इम्पोर्टेंट काम के सिलसिले में लंबी यात्रा के योग हैं। ये यात्रा आपके लिए लाभदायक साबित होगी। जो लोग मूर्ति के व्यापार से जुड़े हैं, आज उनको बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा। आज आपकी बातों से किसी को रिलैक्स फील होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज आपको कार्यक्षेत्र में कुछ नए काम भी दिए जा सकते हैं। आज आपको बिजनेस और कार्यक्षेत्र से जुड़ी यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जिसका फायदा आपको आने वाले समय में होगा। इस राशि के नौकरी करने वालों का आज प्रमोशन हो सकता है, जिससे मन प्रसन्न होगा। मेडिकल की तैयारी करने वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। आज आपकी संतान में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने की वजह से आपको खुशी होगी। आज आप सपरिवार किसी रिश्तेदार के घर फंक्शन में जा सकते हैं। आज कार्यस्थल पर सभी के साथ बढ़िया तालमेल बनाकर रहेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को आज किसी सामाजिक समारोह में शामिल होने का मौका मिल सकता है, जिसमें आपकी मुलाकात नए लोगों से होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आपके किसी काम में कलीग की सहायता मिलेगी। काम समय से पूरा हो जाएगा। आज लिए हुए कुछ फैसले पर आप दोबारा सोच विचार करेंगे। आज आप किसी को अपने विचार से सहमत कराने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए दिन शुभ रहेगा। अधिकारी आपसे खुश हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ताजगी से भरा रहने वाला है। आज ऑफिस में काम को लेकर आपकी अहमियत बढ़ेगी। आज आप खुद के काम से खुश होंगे। बड़े लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। साथ ही आज कुछ जूनियर्स आपसे काम सीखने की इच्छा जाहिर करेंगे। इस राशि के जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, आज उनके किसी पुराने काम की तारीफ होने की संभावना है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज अनाज दान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज बहन का आशीर्वाद लें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा जिससे आपको लाभ मिलेगा। मूलांक 2, स्टेशनरी का काम कर रहे लोग अपने बिजनेस की दूसरी नई ब्रांच
खोलने का मन बनाएंगे। मूलांक 3, आज आप प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात बनवाने के सिलसिले में भाग दौड़ करेंगे। मूलांक 4, आज प्रियजनों का सहयोग मिलेगा, उनकी मदद से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। मूलांक 5, आपका स्वभाव ईमानदार व निश्चल होने के कारण कुछ लोग फायदा उठा सकते हैं, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। मूलांक 6, आज परिवार में किसी को बड़ी सफलता मिलेगी, लोग आपको बधाई देंगे। मूलांक 7, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आज शत्रु आपके कार्यकौशल को देखकर नतमस्तक होंगे। मूलांक 8, आज आप किसी उच्च अधिकारी से मिलकर अपनी कार्य योजना पर विचार करेंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा। मूलांक 9, आज किसी अच्छी कंपनी से आपको जॉब के लिए ऑफर आ सकता है, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे सुराही के बारे में। सुराही के बारे में शायद आप सभी ने सुना होगा, न भी सुना हो तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। सुराही यानी कि पानी भरने के लिए उपयोग में आने वाला मिट्टी का बर्तन। गांव के लोग तो शायद आज भी पानी भरने के लिए सुराही का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन आजकल उनकी जगह फ्रिज में रखी पानी की बोतलों ने ले ली है। आजकल के बच्चे मिट्टी के बर्तन का पानी पीना पसंद नहीं करते, चाहे आपको सुराही का पानी पीना पसंद हो या न हो। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी से भरी एक सुराही घर में जरूर रखनी चाहिए। घर में पानी से भरी सुराही रखने से धन की कभी कमी नहीं होती। सुराही न मिले तो मिट्टी का छोटा घड़ा रखना भी फायदेमंद होता है। ध्यान रहे, इसमें हमेशा पानी भरा होना चाहिए और इसे रखने के लिए उत्तर दिशा का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को जल के देवता की दिशा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा सुराही के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और सोमवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:27 तक रहेगी। आज दोपहर 2:27 तक शुक्ल योग रहेगा। शुक्ल पक्ष का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब तक आसमान में बढ़ता हुआ चांद दिखाई देता है तब तक शुक्ल पक्ष होता है। अतः शुक्ल योग को मधुर चांदनी रात की तरह माना जाता है, अर्थात जैसे चांद की किरणें स्पष्ट बरसती हैं, वैसे ही कार्य में सफलता जरूर मिलती है। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:04 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। इस नक्षत्र की एक खासियत ये भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। अगर मूल नक्षत्र के जातकों की बात की जाए तो जो लोग आमतौर पर अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं, ये कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयास करते हैं जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। साथ ही आपको बता दूं कि मूल नक्षत्र का पेड़ साल है, जो कि श्री विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। बौद्ध धर्म में भी साल को पवित्र पेड़ों की श्रेणी में रखा जाता है, लिहाजा साल के पेड़ की पूजा करना बड़ा ही लाभकारी होगा, खासकर कि उन लोगों के लिए जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके मान सम्मान तथा शोहरत में बढ़ोतरी भी होगी।
तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शुक्ल योग और मूल नक्षत्र की। और अब बात करते हैं स्नान दान व्रत आदि की पूर्णिमा के बारे में। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की स्नान दान व्रत आदि की पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन श्री विष्णु के स्वरूप भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। आज के दिन स्नान आदि के बाद परिवार सहित भगवान सत्यनारायण की कथा कही जाती है। साथ ही भगवान सत्यनारायण के निमित्त व्रत रखने का विधान है। साथ ही आज के दिन देव स्नान पूर्णिमा भी है। आज के दिन भगवान जगन्नाथ की जल यात्रा निकाली जाएगी। आज के दिन भगवान जगन्नाथ के साथ उनके सुदर्शन चक्र, बलभद्र और बहन सुभद्रा को कलश के द्वारा जल से स्नान कराया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि ये स्नान लगभग पूरा दिन कराने के कारण भगवान बीमार पड़ जाएंगे और फिर उन्हें मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। इस दौरान किसी भी भक्तगण को भगवान के दर्शन करने की इजाज़त नहीं होती है। लगभग 15 दिनों तक भगवान गर्भगृह में ही विराजमान रहते हैं। उसके बाद देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो ये थी आज देव स्नान पूर्णिमा की चर्चा। आपको बता दूं कि आज के दिन बिल्व त्रिरात्रि भी है। आज ही के दिन बिल्व पत्रों से उमा महेश्वर यानी भगवान शंकर की माता सहित भगवान शंकर की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा में बिल्व त्रिरात्रि के दिन वैसे तो सुबह उठकर सरसों में से जल से स्नान करना चाहिए और बिल्व वृक्ष की विधिवत पूजा करके व्रत करना चाहिए। केवल एक बार भोजन करना चाहिए और चूँकि पूर्णिमा का व्रत कल ही हो चुका है, लिहाजा आज के दिन केवल बिल्व वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और बिल्व पत्रों से माता उमा और भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। और अब बात करते हैं आज के दिन मनाई जाने वाली कबीरदास जी की जयंती के बारे में। आज संत कबीरदास जी की जयंती भी मनाई जाएगी। भारत की तपोभूमि पर अनेक संत महात्माओं ने जन्म लिया है। इन्हीं में से एक भक्ति काल के प्रमुख कवियों में गिने जाने वाले संत कबीरदास भी हैं। संत कबीर ने अपना पूरा जीवन समाज सुधार के कार्यों में लगा दिया। उन्होंने लोगों को एकता के सूत्र का पाठ पढ़ाया। एक महान संत के साथ कबीरदास जी एक अच्छे लेखक और कवि भी थे। इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रजभाषा इन सब का समावेश देखने को मिलता है। कबीरदास जी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनका मत था कि जिस परमात्मा की तलाश में हम दर दर भटकते रहते हैं वो तो हमारे अंदर है, बस हम अज्ञानवश उसे देख नहीं पाते। संत कबीर कोई मामूली संत नहीं हैं, छोटे मोटे संत नहीं हैं। वो ऐसे संत हैं जो आने वाली सदियों तक हमें सही संदेश देते रहेंगे, हमें जीवन की वो मीमांसा देते रहेंगे जो हमें जीवन में आगे बढ़ने का सही मार्ग दे सके। तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाली संत कबीरदास जी की जयंती के बारे में। और अब बात करते हैं आज व्रत की पूर्णिमा और बिल्व त्रिरात्रि के संयोग में किए जाने वाले उपायों की। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद बिल्व वृक्ष के पास जाना चाहिए और वहां जाकर वृक्ष के पास धूप जलानी चाहिए। इसके बाद उस धूप से निकलते धुएं को अपने दोनों हाथों से लेकर अपनी बंद आंखों पर धीरे धीरे करके लगाना चाहिए। हाथों को कान के पीछे तक ले जाएं। अब अपनी आंखों को खोल लें और बिल्व वृक्ष को प्रणाम करके घर वापस आ जाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी शादीशुदा जिंदगी में चल रही परेशानी जल्द ही समाप्त होगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहने, उसके बाद एक लोटे में जल लेकर बिल्व वृक्ष यानी बेल के पेड़ के पास जाएं और उसकी जड़ में जल चढ़ाएं और ओम शब्द का उच्चारण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। तो ये सारी चर्चा थी आज बिल्व त्रिरात्रि के बारे में। बिल्व त्रिरात्रि के दिन किसी प्रकार
विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना और उचित उपाय करने चाहिए। क्या उपाय करने चाहिए हमने बताया आपको, इसकी चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज रात 11:07 पर बुध कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे, जिसकी विस्तृत चर्चा हम आपसे कल यानी 30 जून को करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आपको करियर में सफलता प्राप्त होगी, किसी की मदद से आपके काम पूरे होंगे। बी, दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्या उत्पन्न होगी, लेकिन किसी करीबी की मदद से समस्या दूर होगी। सी, विदेश की यात्रा के इच्छुक लोगों की मुराद पूरी होगी, जिससे आपका मन पूरे दिन प्रसन्न रहेगा। डी, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका अधूरा काम पूरा होगा। ई, आपके दैनिक खर्चों में बढ़ोतरी होगी, इसलिए आप अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करें। एफ, बिजनेस के लिए कुछ नई प्लानिंग करेंगे, जिससे आपको अच्छा मुनाफा होगा। जी, पहले से किए हुए निवेश का आज अच्छा लाभ होगा, आपकी आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। एच, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, किसी कम से कम मेहनत से आपको अधिक फायदा होगा। आई, जीवन साथी के बीच प्रेम बढ़ेगा, उनके साथ आप बाहर घूमने भी जाएंगे। जे, दोस्तों या भाई बहन की मदद से आपका रुका हुआ काम सफलतापूर्वक पूरा होगा। के, कंप्यूटर फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन रहेगा, ऑफिस में आपका वर्क जल्दी पूरा होगा। एल, छात्रों को पढ़ाई में कुछ नए बदलाव करने पड़ेंगे, जिससे आपको बेहतरीन सफलता मिलेगी। एम, किसी खास विषय पर कुछ भी कहने से पहले आपको एक बार सोच समझ लेना चाहिए। एन, लवमेट के लिए आज का दिन बहुत शानदार रहेगा, आपकी प्रेम भरी जिंदगी और रंगीन होगी। ओ, अगर आपका कोई काम बार बार रुक रहा है तो आप थोड़ा इंतज़ार करें, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। पी, आप रोज़गार की तलाश में हैं तो आपको रोज़गार पाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। क्यू, कारोबारियों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा, आपको किसी के जरिए धन लाभ होगा। आर, आज आप जो भी काम करें पूरी प्रतिभा और परिश्रम के साथ करें तो सफलता जरूर मिलेगी। एस, ऑफिस में अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीतेंगे, जिससे लोग आपसे खुश रहेंगे। टी, अपनी योग्यता दिखाने के कई मौके मिलेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे और आप पर भरोसा भी जताएंगे। यू, किसी मामले में करीबी रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। वी, आज आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, ये न्यूज़ आपके लिए बहुत शानदार होगी। डब्ल्यू, छात्रों को अपने विषय से हटके अन्य विषय पर जानकारियां मिलेंगी, जो आपके लिए कारगर साबित होंगी। एक्स, आज के दिन व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए प्लान बनाएंगे। वाई, कोई मित्र अपने घर के फंक्शन में आपको इनवाइट करेगा, फंक्शन में जाने के लिए आप अपने लिए शॉपिंग करेंगे। जेड, कार्य क्षेत्र में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद होगा। और अब हम बात करेंगे आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं बिजली महादेव मंदिर के दर्शन। हिमाचल में कुल्लू घाटी में व्यास नदी के पास भगवान शिव का ये अनोखा मंदिर है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ हर वर्ष एक बार बिजली गिरती है, जो शिवलिंग पर गिरती है और शिवलिंग खंडित हो जाता है। तब यहाँ के पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़े मक्खन की सहायता से जोड़ देते हैं, जिससे शिवलिंग फिर से पूर्ण रूप में आ जाता है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत बिजली महादेव मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिनका चेहरा ठोड़ी की ओर से चौड़ा या विस्तृत और ललाट यानी माथे की ओर से संकीर्ण होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी आकृति को अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है। इन लोगों का स्वभाव थोड़ा अस्थिर रहता है। जीवन में इनकी बहुत सी इच्छाएं होती हैं और ये अपनी चीज़ों का दिखावा करने में लगे रहते हैं।
ये लोग भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति में अधिक रुचि रखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति इनकी कम ही रुचि होती है। जल्दी से कोई चीज़ इनकी समझ में नहीं आती। ये लोग खुद से किसी काम की सफलता के लिए बहुत लंबी रणनीति भी नहीं बना सकते, और कुछ करते भी हैं तो बहुत समय तक अपनी योजनाओं को दूसरों से छुपाकर नहीं रख सकते। खान पान और घूमने फिरने में इन्हें बड़ा आनंद आता है। साथ ही नई और अलग तरह की चीज़ों को इकट्ठा करना भी इनकी रुचि में शामिल है। लेकिन इनके साथ एक बड़ी ही परेशानी है कि बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं और कई बार दूसरों के लिए भी परेशानी खड़ी कर देते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा ऐसे लोगों के बारे में जिनका चेहरा ठोड़ी की तरफ से थोड़ा सा विस्तृत और ललाट यानी माथे की ओर से संकीर्ण होता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 29 जून ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि में तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। पूर्णिमा तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:27 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज हाथ पर कलावा बांधिए। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचल। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।